શૈક્ષણિક ઉત્કૃષ્ટતા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા માટે આઈટીએમ વોકેશનલ યુનિવર્સિટીએ 8મા દીક્ષાંત સમારોહનું આયોજન મુખ્ય અતિથિ ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઇસરોના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ડોક્ટર કે સિવાન સહિત સન્માનીય મહાનુભાવોને આમંત્રિત કર્યા હતા. આઈટીએમ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ડેવલપમેન્ટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડોક્ટર RSS મણી અને આઈટીએમ વોકેશનલ યુનિવર્સિટીના ડોક્ટર અનિલ M. બિસે આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પદવીદાન સમારોહમાં પોતપોતાના ક્ષેત્રોમાં અદ્ભુત છાપ છોડી છે તેવી બે નોંધપાત્ર વ્યક્તિઓ ડોક્ટર ઓફ લેટર્સની પદવીઓ અર્પણ કરી છે. મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સના વાઇસ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રમેશ અય્યરને ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ સેક્ટરમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન કરવા બદલ સન્માનિત કર્યા હતા. બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલયના BK અરુણા દીદીને સમાજ સેવા પ્રત્યેના તેમના અતૂટ સમર્પણ માટે બિરદાવવામાં આવ્યા હતા. પદવીદાન સમારંભમાં સ્નાતક થયેલા વિદ્યાર્થીઓ ઇજનેરી, મેનેજમેન્ટ અને લાઈફ સાયન્સ ક્ષેત્રમાંથી તમામ સ્નાતકો અને અનુસ્નાતકોને ડિગ્રીઓ આપવામાં આવી હતી. યુનિવર્સિટીનો 8મો પદવીદાન સમારંભનો સિદ્ધિનું પ્રતીક અને ભવિષ્ય માટે આશાની દીવા દાંડી સમાન બન્યો હતો. आज ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी गुजरात की 8वीं कॉन्वोकेशन हुई थी. करीब 300 छात्रों को उनकी डिग्रीज़ मिले और ये बच्चों ने इंजीनियरिंग कोर्स की है या फिर मैनेजमेंट. इसके अलावा कुछ बच्चों ने हेल्थ साइंसेस के क्षेत्र में भी अपना डिग्री पाया है. हमारी ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है, बड़ौदा में, इसके अलावा ITM यूनिवर्सिटी रायपुर में है और ITM यूनिवर्सिटी स्किल्स यूनिवर्सिटी के रूप में मुंबई में भी है. ये एक 32 साल पुराना यूनिवर्सिटी सिस्टम है और डॉक्टर रमणा के साथ मैं जुड़ा था, प्रोफेसर मणि, ये इंस्टीट्यूशन शुरुआत करने में. अब हमारे जो प्रोवोस्ट हैं, जो वाइस चांसलर के नाम से जानते हैं, डॉक्टर अनिल बिसेन, यहाँ की पूरी यूनिवर्सिटी चलाते हैं. बहुत ही अच्छे काबिल फैकल्टी हैं. स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, हमारा एक ही उनको प्रॉमिस है कि आप आओ, कोर्स ढंग से करो, हम आपको नौकरी दिला देंगे, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं. एक और चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में ख़ास बात ये है, हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो खुद अपने बिजनेसेस शुरू करें, क्योंकि हमारे देश में जब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, तो हर वो छात्र जो खुद अपना बिजनेस शुरू कर सके, वो 4 और लोगों को नौकरी दे सकता है. ये एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम डॉक्टर बिसेन और उनकी टीम बहुत खूबी से कर रही है. और आज 300 बच्चों में से करीब 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने बिजनेस शुरू किए. किसी ने ऑप्टिकल स्टोर शुरू किया, तो किसी ने लेबॉरेटरी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कोई क्लोथ्स की बिज़नेस. इससे जैसा मैं कह रहा था, एक स्टूडेंट जो पास आउट होकर वो 4 और लोगों को नौकरी देने के काबिल हो जाता है. यही हमारी कोशिश है और हमारी यूनिवर्सिटी में हम हमेशा चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट वो आए, कुछ नया करके जाएं, ताकि हम समाज के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें. यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है. शुक्रिया. आज हमने 8th कन्वोकेशन आज कंप्लीट किया, जिसमें डॉक्टर के सिवान साहब जो थे वो चीफ गेस्ट थे. के सिवान साहब को सभी जो है अच्छे से जानते हैं. चंद्रयान 2 के टाइम पे थे और चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ उसके पीछे में भी सर का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा. ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली जो है वो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है और हमारे यहाँ पे जो है हम पाई करके हमने एक नया स्लोगन दिया, जिसमें हम प्लेसमेंट 100% कर रहे हैं और इंटरनेशनल एजुकेशन के अलावा इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में काफ़ी फोकस किया. और इस फोकस की वजह से हमारे यहाँ बच्चों ने जो पढ़ने के साथ साथ जो आज जो डिग्री दिए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने अपने बिजनेस भी सेट कर लिया. तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, जिसमें बच्चा जो है प्लेसमेंट ना मांगते हुए दूसरों को प्लेसमेंट दे. तो यूनिवर्सिटी का जो फोकस है, जैसे कि वोकेशनल है, स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो कम्प्लीटली हम जो है बच्चों को रेडी फॉर लाइफ बना रहे हैं. तो आज का जो है हमने 2 ऑनररी डिग्री भी दी हैं, जिसमें डीलीट की डिग्री है, जिसमें एक रमेश अय्यर साहब जिसमें कॉरपोरेट बिजनेस की तरफ से आए हैं, और एक BK अरुणा बेन है जिनके तो सोशल वर्क की तरफ से यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है. धन्यवाद. Chandrayaan 3 success really gave a new technology to India, and also that is because of this one that we are one among the 4 nations in the world to achieve the
success of landing this one. And also that another very interesting thing is because we are the first person to go on to near South Pole region. That way India is the first country. This is another advantage. And also that is whatever that the lander and rover collected a huge amount of data for scientific investigation. Maybe that in the days to come that we will get a new discoveries about the sun, moon. That's what I expected. So this data is useful not only for the Indian scientists, for the scientists throughout the world. So that way I would say this is a global mission. So it's an interesting thing in my mission. What would you say? Mission that is that Aditya L1 mission, that is now it is the spacecraft is on the way to go to Lagrangian point L1, this one, and this mission also going to give a lot of input for the understanding that the sun, which in turn will help to have a full handle on our earth climate and other aspects. So it's going to be useful for making the safety, security, quality life of the people on the earth. It's going to be useful. That way the Aditya alone is also going to give a lot of input for that one. It's very interesting. બજરંગ શર્માનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ વાઘોડિયા.